हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई केमिस्ट्री की ज़बरदस्त चल रही है होगी। तो आइए एक बार फिर से स्वागत है क्लास 12th के केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं कौन सा चैप्टर, चैप्टर नंबर 1। तो आइए आगे शुरू करने से पहले थोड़ा सा एक मोटिवेशन लेते चलते हैं, जिससे क्या होगा, थोड़ा हमारा मन लगेगा। कर सही दिशा और सही समय का ज्ञान न हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखता है। यदि आपको पता न चले कि पूरब कौन है और पश्चिम कौन है तो क्या होगा, आपको जो उगता हुआ सूरज लगेगा, क्या हो रहा है, सूरज डूब रहा है, और जो डूब रहा है वो लगेगा उग रहा है। इसलिए क्या करना है, आपको सही दिशा और सही समय का ज्ञान होना चाहिए। तभी आप क्या है, यदि सही रास्ते पर क्या करेंगे, सही तरीके से मेहनत करेंगे तो आप क्या होंगे, सफल जरूर होंगे। आपको पढ़ना है पहला चैप्टर, आप पढ़ रहे हैं 5वां चैप्टर, तो ऐसे थोड़ा पहला चैप्टर से जो क्वेश्चन आएगा उसे तो आप कर नहीं पाएंगे, और 5वां चैप्टर पढ़ना है तो पढ़ रहे हैं 10वां चैप्टर। तो इस प्रकार क्या है, आप सही दिशा में यदि सही समय पर सही तरीके से मेहनत नहीं करेंगे तो क्या होंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो आइए समय न बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो हमने पढ़ा था मोलर बिलियन। मोलर बिलियन में क्या है, मोलरिटी हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें तीसरा क्वेश्चन देखिए, मोलरिटी का तीसरा क्वेश्चन क्या करा है, सॉल्यूशन इज प्रेजेंटेड बाय डिजॉल्विंग 0.63 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इन 100 घन सेंटीमीटर ऑफ वाटर, फाइंड द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। कह रहा है 100 ग्राम घन सेंटीमीटर में, 100 ग्राम घन सेंटीमीटर में जल में क्या है, जल में 0.63 क्या है ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल क्या है, घुला हुआ है। क्या है, इतना ग्राम क्या है, ऑक्सैलिक अम्ल घुला हुआ है। तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो आइए क्वेश्चन को हिंदी में लिख लेते हैं। कह रहा 100 घन सेंटीमीटर यानी 100 मिली जल में 0.63 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल को घोलकर ऑक्सैलिक अम्ल को घोलकर विलयन बनाया गया। विलयन की मोलरता ज्ञात करें, विलयन की मोलरता ज्ञात करें। विलयन की क्या करना है, मोलरता यहाँ पर हमको निकालना है। तो क्योंकि मोलर मास यहाँ पर आपको पहले से ही दिया रहेगा, मोलर मास कितना होता है, ऑक्सैलिक अम्ल का होता है 126। तो ऑक्सैलिक अम्ल का मोलर मास कितना होता है, 126 होता है। यदि आपको निकालना नहीं आता है तो आइए निकालना सिखा देते हैं सबसे पहले, उसके बाद अब क्वेश्चन। ऑक्सैलिक जो अम्ल होता है, ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला होता है COOH सिंगल बॉन्ड COOH डॉट 2H2O। तो इसको लिख सकते हैं कितना, H कितना है, यहाँ पर क्या है, H2 है, पहले C2O4 H2, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको H को पहले लिख दीजिए, H2 C2O4 डॉट H2 C2O4 डॉट 2H2O। तो कितने हैं, 2 दूनी 4 यानी 6 हाइड्रोजन है। 6 क्या है, हाइड्रोजन है, मतलब 6H यानी 6 गुणे 1 बराबर हो जाएगा 6। फिर कार्बन 2 हैं, 2 गुणे C, कार्बन कितना होता है 12, तो 2 गुणे 12 यानी हो जाएगा 24। यहाँ पर कितना है, ऑक्सीजन कितने हैं, 4 ऑक्सीजन है, 4 और ये 2 6 ऑक्सीजन कितने हैं, 6 हैं। तो यानी 6 गुणे 16 यानी हो जाएगा 96, 96 4 100, 120 6 26 यानी टोटल आपका आ जाएगा 100, टोटल आपका हो जाएगा कितना 126, 126 आपका हो जाएगा। तो आपका कितना आ जाएगा 126। तो यहाँ पर हमने क्या किया, मोलर मास हमने निकाल लिया। अब यहाँ पर मोलर मास आपको एग्जाम में दिया रहेगा, इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए अब इसको हल करते हैं। तो W बराबर इसमें दिया क्या है,
डब्लू बराबर कितना दिया 0.63 ग्राम। अब फिर भी दिया है 100 घन सेंटीमीटर या 100 मिली। फिर दिया है यम स्मॉल एम यानी मोलर मास दिया है कितना 126 ग्राम प्रति मोल। और हमको क्या पूछ रहा है कैपिटल एम निकालना है यानी मोलरता पूछ रहा है, मोलरता निकालना है। तो क्या होगा ऑक्जैलिक अम्ल की ऑक्जैलिक एसिड की क्या करना है कि मोलरता हमको निकालना है। तो फार्मूला होता है कितना हमारा होता है W/m/V। और क्या है आयतन किस में है मिली में है, तो क्या करेंगे 1000 से गुणा करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप ये लीटर में दे देगा तो क्या करेंगे 1000 हटा देंगे। तो W का मान कितना है 0.63 और ये 1000 है बटे m का मान कितना है स्मॉल m का मान कितना है 126 और यहाँ पर आयतन कितना है 100। तो यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर ये दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे यहाँ 100 से नीचे क्या करेंगे गुणा कर देंगे, 2 दशमलव है तो हो जाएगा 63 दूना 126 और 1 2 3 0 1 2 3 0 कट गया यानी आ गया 20 यानी आ गया m बराबर कितना आ गया 1/20 यानी 2 5 10 यानी 0.05 मोलरता क्या हो जाएगा इतना यम आ जाएगा आंसर। तो इसकी मोलरता कितनी है 0.05। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है। चौथा क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। करा कैलकुलेट द मास ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 250 ग्राम घन सेंटीमीटर ऑफ सेमी मोलर सॉल्यूशन। तो इसको अभी हिंदी में लिखते हैं करा 250 ml मतलब है क्या 250 मिली और क्या कर रहा है कौन सा बिलियन है सेमी मोलर बिलियन मिली सेमी मोलर बिलियन में सेमी मोलर बिलियन में H2SO4 की मात्रा ज्ञात करो। क्या पूछा है H2SO4 की क्या पूछ रहा है मात्रा ज्ञात करने के लिए तो कह रहा है। तो आइए इसकी मात्रा निकालते हैं। तो आयतन दिया कितना V बराबर कितना दिया है 250 मिली लीटर और m का मान कितना दिया है मोलरता कितना दिया है 1/2। क्या करा सेमी मोलर सेमी मतलब क्या आधा 1/2 और कैपिटल M H2SO4 का हमने क्या निकाला है मोलर मास कितना है मोलर मास होता है H2SO4 का मोलर मास कितना होता है 98। हमने क्या किया निकाला है कई बार। तो हाइड्रोजन का कितना होता है हाइड्रोजन का होता है 1 तो यानी क्या हो गया यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है H2 है यस है तो क्या होगा सल्फर का कितना होता है 32 तो कितना हो जाएगा 32 और ऑक्सीजन का 16 होता है ऑक्सीजन का 16 गुणे 4 16 चौके 64 4 2 6 2 8 6 3 9 98। ये क्या होता है हाइड्रोजन का मोलर मास निकल गया। अब यहाँ पर कैपिटल M तो हो गया m/2 और स्मॉल m मोलर मास कितना आ गया मोलर मास आपका आ गया 98। अब पूछ क्या रहा है W पूछ रहा है। तो आइए इसको सॉल्यूशन करते हैं। m बराबर क्या होता है m बराबर कैपिटल M बराबर W/mv इंटू घन सेंटीमीटर में क्या 1000 से गुणा करेंगे। तो m बराबर क्या पूछ रहा है W पूछ रहा है तो m इंटू V/1000 V/1000। तो अब W निकालना क्या है कैपिटल M का मान कितना है 1/2 और स्मॉल m का मान कितना है 98। आयतन कितना है 250 बटे 1000। 1 0 से 1 0 कट गया और 2 से 1 कट गया कितनी बार में 49 49 बार में। ये हो गया 25 चौका
100 अब 49/4, 4 एकन्ने 4, 4 दूनी 8, 10 1 बचा 0.2, 4 दूनी 8 और 4 पचे 20। तो कितना हो गया? इतना ग्राम आपका आंसर आ गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो सबसे पहले एक बार और समझ लेते हैं। कह रहा 250 ml सेमी मोलर विलियन में H2SO4 की मात्रा, मतलब आयतन कितना दिया? 250, सीधा लिख लिए। अब कह रहा सेमी मोलर विलियन कितना है? तो m का मान कितना हो जाएगा? 1/2। अब कह रहा है H2SO4 है, तो H2SO4 का मोलर मास कितना आपको एग्जाम में दिया रहेगा? या तो ये संकेत तत्वों के नाम दिए जाएंगे, उनका क्या होगा? परमाणु भार दिया रहेगा। तो यहाँ से मोलर मास कितना? 98 है। अब यहाँ तक आपको आ गया तो क्या है? W पूछ रहा है। अब इसमें देखिए W पूछ रहा है तो क्या करेंगे? फार्मूले में रख के आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। 5वां क्वेश्चन कर रहा है कि कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 15% सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, डेंसिटी दिया है इतना। कह रहा है 15% H2SO4 विलियन की क्या करना है? मोलरता ज्ञात करना है। तो 15% क्या है? H2SO4। बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, एग्जाम के लिए। तो कह रहा है 15% विलियन सॉल्यूशन का क्या है? 15%, मोलैरिटी ऑफ है 15%। तो यहाँ पर W का मान कितना दे दिया? 50%। H2SO4 का W का मान कितना दे दिया? 15%। जो स्मॉल W है H2SO4 का कितने मात्रा का रहा है? 15%। विलियन में क्या कर रहा है? 15%, मोलैरिटी ऑफ 15%। फिर कह रहा है जो घनत्व तो दिया है, D का मान कितना दिया? ये क्या है? घनत्व। डेंसिटी मतलब क्या होता है? घनत्व। तो H2SO4 का घनत्व दे दिया, D का मान कितना दे दिया? 1.10 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। अब H2SO4 है क्या? इसका मोलर मास तो आप जानते ही हैं 98। अब D घनत्व कितना होगा? घनत्व दिया है, घनत्व बराबर होता है कि द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान कितना है? 15% का रहा है, तो हमको क्या है? सॉल्यूशन कितना है? 1 लीटर है, मतलब 1000 मिली का क्या होना चाहिए? टोटल 15% कितना? 1000 में, तो 1000 टोटल विलियन क्या होगा हमारा? 1000 ml का होगा ना। टोटल विलियन कितना का होगा हमारा? 1000 ml का होगा। तो घनत्व दिया किसमें? ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में दिया, तो इसलिए क्या करेंगे हम? 1000 लेंगे। तो घनत्व हो जाएगा। तो यहाँ पर आयतन निकालना है, तो आयतन भी बराबर हो जाएगा मास बटे डेंसिटी। द्रव्यमान कितना है? मास बटे डेंसिटी। तो द्रव्यमान कितना है? 1000। जो क्या होगा? आयतन ही क्या होगा? उसका द्रव्यमान होगा, मतलब 1000 बटे घनत्व 1000 हो गया। और उसके बाद क्या पूछ रहा है? डेंसिटी, घनत्व कितना दिया है? 1.110। 1.110 ज़्यादा नहीं लेते हैं, बस इतना ही ले लेते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? हो जाएगा, एक सेकंड, द्रव्यमान दिया ना, द्रव्यमान हो जाएगा कितना? 100। द्रव्यमान 15% है क्या? 15% है, मतलब क्या? 100 में 15 है तो क्या है? 100 ग्राम टोटल वेट हो जाएगा। तो दशमलव को हटा देंगे तो आपका निकल के आ जाएगा। आयतन कर रहे थे, आयतन तो इसमें लेंगे ना, आयतन निकालना है ना, आयतन निकालना है हमको ना, आयतन कैसे ले सकते हैं? तो हो जाएगा 1000 बटे 11। आयतन निकाल रहे हैं, हमने ध्यान नहीं दिया, सॉरी उसके लिए। तो क्या किया हमने? 100 दे दिया। द्रव्यमान कितना है? 15% भार का है, तो क्या 15% दिया है, तो क्या है? 100 में क्या है? 100 में 15% क्या है? H2SO4 घुला है। तो टोटल आयतन कितना है? विलियन का जो टोटल आयतन है क्या है? 15% H2SO4 घुला है, तो टोटल विलियन कितना है? 100 का होगा। 100% का मान लेते हैं क्या? 100 ग्राम के विलियन में क्या है का घनत्व तो कितना दिया है? 1.109। तो अब यहाँ पर क्या होगा? आयतन आ जाएगा, इतना आयतन आ गया। अब मोलरता हमको निकालना है। अब पूछ रहा है क्या? मोलरता निकालना है। तो m बराबर स्मॉल m W अपान m भी W अपान m भी इंटू 1000, क्योंकि क्या है? आयतन क्या आया है? मिली में आया है। घन सेंटीमीटर में घनत्व था, तो क्या होगा? आयतन मिली में आया है, तो आयतन आ गया। तब यहाँ पर W, स्मॉल W का मान कितना है? 15। स्मॉल W का मान कितना है? 15%, यानी 15 रख देंगे सीधा। और
यम का मान कितना है 98, और हमने इसको निकाला कितना, यहाँ पर आयतन आ गया 1000/11 गुणे 1000, 1000 से तो 1000 कट गया और 11 आ जाएगा ऊपर, तो ऊपर आ जाएगा कितना आ जाएगा 15 गुणे 11/98, 15 150, 10 60 165/98। इसको हल करेंगे तो आपकी मोलरता आ जाएगी, m बराबर आ जाएगा 1.68 मोल प्रति लीटर। यही आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर एक बार समझ लेते हैं, अच्छे से नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या रहा है 15%, बिलियन कितने परसेंट का है, 15% बिलियन है, घुला हुआ है किसका, H2SO4 का। बिलियन में क्या है 15% ऑफ H2, मोलिटी या 15% ऑफ H2SO4। तो कैलकुलेट द मोलिटी, क्या करना है 15% H2SO4 घुला है तो उसकी क्या करना है मोलरता ज्ञात कीजिए। क्या हो H2SO4 का घनत्व इतना हो, तो घनत्व दिया है तो क्या होगा टोटल 100% में क्या है 15% घुला है, तो मतलब टोटल बिलियन कितने का है 100 का है, तो क्या करेंगे घनत्व से भाग दे देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा हमारा आयतन निकल के आ जाएगा। और मोलर मास अणुभार कितना दिया, अणुभार 98 है, यहाँ पर दिया नहीं है, यदि दिया रहता क्या होता है एग्जाम में आपके दिया रहेगा, तो एग्जाम में आपके दिया रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या करता है पूछता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो और क्या करेंगे इसके बाद हम मान रख देंगे, आपको क्या हो जाएगा आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए छठवां क्वेश्चन कर रहा है कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 98% H2SO4 सॉल्यूशन, डेंसिटी दिया है इतना। तो एकदम सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, कह रहा है क्या 98% H2SO4, 98% H2SO4 बिलियन की मोलरता, बिलियन की मोलरता ज्ञात करो। ये क्या है, ये घनत्व है, ये क्या दिया है, ये घनत्व दिया है। तो कह रहा क्या इसकी मोलरता ज्ञात करो। तो इसकी क्या करना है हमको मोलरता ज्ञात करना है। तो आइए सॉल्यूशन इसका देखते हैं। तो W बराबर कितना दिया है, कह रहा 98%, W कितना है 98% है, और घनत्व तो कितना दिया है, D का मान दिया है 1.9 ग्राम, यहाँ पर दिया है घनत्व दिया है 1 ग्राम प्रति मिली, मतलब घनत्व दिया कितना, इतना ग्राम प्रति मिली दिया है। तो और यहाँ पर कितना दिया है यम, क्या होगा H2SO4 का मोलर मास कितना हो जाएगा, स्मॉल m हो जाएगा कितना 98। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन अभी आसानी से हल हो जाएगा। और यहाँ पर आयतन निकालना है तो क्या होगा V बराबर होता है m/d, आयतन और क्या द्रव्यमान बटे घनत्व। तो ये क्या है द्रव्यमान, ये क्या है घनत्व, द्रव्यमान बटे घनत्व। द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान 100% है ना, द्रव्यमान 100% है, और आपका घनत्व दिया कितना 1.9 दिया, तो क्या आ जाएगा 1000/19। तो 1000/19 कितना आ गया, आयतन आ गया इतना मिली, आयतन आ गया। जब आयतन आ गया तो आयतन आ गया तब क्या करेंगे, यहाँ पर फार्मूला में लिखेंगे मोलरता m बराबर होता है W/m इंटू V इंटू 1000, क्योंकि क्या आयतन मिली में है। तो m का मान क्या रखेंगे, m का मान यहाँ पर आ गया। तो हमको क्या पूछ रहा है, हमको पूछा क्या है, इसमें पूछ रहा है WDM, यानी मोलरिटी पूछ रहा है, कैपिटल M का मान ही पूछ रहा है। तो कैपिटल M यहाँ पर पूछ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या W का मान कितना है, W का मान कितना है 98, M का मान कितना है 98, और V का मान कितना है आयतन 1000/19, और यहाँ पर क्या है 1000 से तो गुणा करना, 1000 से 1000 कट गया, 19 ऊपर चला गया, तो ये 98 से 98 कट गया, आ गया 19 मोल, मोलरिटी क्या मोल प्रति लीटर। इसकी मोलरता कितनी आ गई 19 मोल प्रति लीटर। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। और जितने एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो एक क्वेश्चन कर रहा है NaOH का
कह रहा है जो वेट दिया कितना NaOH का, एक सेकेंड कैपिटल हो रहेगा ना, NaOH का वेट दिया है, स्मॉल w यहाँ पर दिया है, कह रहा मतलब जितना ग्राम घुला है NaOH में क्या है स्मॉल w का मान दिया है कितना 5 ग्राम क्या है घुला है, और कह रहा है विलायक का भार, यानी जो विलायक है विलायक W मतलब कैपिटल W, जो विलायक कैपिटल W है उसका भार कितना है, उसका भार दिया है 55 ग्राम। विलायक क्या है, विलायक वाटर है, पानी में क्या है 55 ग्राम, पानी में क्या है 5 ग्राम NaOH घुला हुआ है। तो पूछ रहा है और घनत्व दे दिया, कह रहा है NaOH का घनत्व कितना 1.1 ग्राम प्रति मिली है। तो इसका क्या पूछ रहा है, मोलरता पूछ रहा है या आयतन निकालना है। तो आयतन निकालेंगे कैसे, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो आयतन निकालने के लिए सबसे पहले क्या है आयतन बराबर हो जाएगा भी, आयतन बराबर होता है द्रव्यमान बटे घनत्व, D मतलब क्या होता है घनत्व। तो टोटल द्रव्यमान, मास का मतलब क्या होगा, जब भी ऐसा देगा NaOH का क्या विलायक का अलग दे दे, विलायक और विलेय का क्या दे दे अलग दे दे, कह रहा क्या है ये विलेय है और ये विलायक, दोनों का क्या होगा टोटल जोड़ेंगे तो मास में क्या आ जाएगा कैपिटल W प्लस स्मॉल w अपान D घनत्व। तो यहाँ पर यदि क्या निकालेंगे, यहाँ पर निकालेंगे टोटल मास कितना आएगा 5 ग्राम प्लस 55, 55 प्लस 5 अपान कितना आ जाएगा बटे कितना है 1.1, 55 5 क्या आ जाएगा 60 और 60 बटे 1.1 यानी हो जाएगा 600 बटे 11। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस प्रकार क्या कर सकते हैं आयतन हम निकाल सकते हैं। आयतन क्या होगा मिली में, आयतन हम क्या करेंगे यहाँ पर ऐसे निकालेंगे। तो आइए इस पर आधारित एक क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, मोलरता का क्वेश्चन है, इसके बाद ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद हम मोलरता का क्वेश्चन के आगे हम कुछ और मोलर, इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या मोलरता। तो 5 ग्राम NaOH इज डिजॉल्व इन डिजॉल्व इन 455 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द मोलैरिटी, और यहाँ पर घनत्व तो दिया कितना 1.2 ग्राम प्रति मिली, और सोडियम का Na दिया है Na 23, और ऑक्सीजन दिया 16, और हाइड्रोजन दिया है 1। ऐसे आपके एग्जाम में क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन दे देगा, ऐसे क्वेश्चन दे देगा। तो आइए इसको हिंदी में एक बार क्वेश्चन को लिख लेते हैं। कह रहा 5 ग्राम NaOH को 455 ग्राम जल में घोला गया, इतना में क्या किया गया 455 ग्राम जल में घोला गया, मोलरता की गणना करो। मोलरता की गणना करो, क्या करना है मोलरता की गणना करना है। और घनत्व तो कितना दिया है, घनत्व यही है, घनत्व तो दिया है इतना 1.2 ग्राम प्रति मिली। तो घनत्व तो कितना दिया, इतना ग्राम प्रति मिली दिया है, घनत्व दिया कितना 1.2 ग्राम प्रति मिली। अब इसको सॉल्व करिए, तो सॉल्यूशन इसका देखते हैं। हल करेंगे तो W का मान कितना दिया 5 ग्राम, W बराबर दिया है स्मॉल w कितना है 5 ग्राम। तो अब इसका मोलर मास निकाल लेते हैं। M का मान निकालने की क्या है 23, सोडियम 23 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस हाइड्रोजन 1, 23 6 29 10 39 एक क्या हो जाएगा टोटल आ जाएगा कितना, M का मान कितना आ जाएगा 40 U नीट। और क्या है, और यहाँ पर कैपिटल W का मान दिया कितना 455 ग्राम, 455 ग्राम। तो यहाँ पर आयतन निकालेंगे कैसे, V बराबर कितना आ जाएगा W प्लस W अपान D। तो 5 प्लस 455 बटे घनत्व दिया कितना 1.2 यानी आ जाएगा 455, 5 यानी 460
और ये जीरो दशमलव ऊपर एक जीरो बढ़ा देगा तो आ जाएगा 4600 बटे 12। तो 12 करने 4600 में क्या करेंगे 12 से भाग देंगे तो कटेगा नहीं, इसलिए क्या करेंगे 12 4 से भाग देंगे, 4 एकन्ने 4, फिर 4 एकन्ने 4, 4 दूनी 8, 4 पचे 20। एक सेकंड हो जाएगा, 3 4 3 है, 4 3 चौके 4 से दे रहे हैं इसमें भाग, 4 एकन्ने 4, फिर 4 एकन्ने 5 5 10, एक सेकंड यहाँ पर हो जाएगा 5 5 10, 5 1 6, 4600। हाँ तो यहाँ पर देंगे 4 एकन्ने 4, 4 3 12, 4 दूनी 8, ये 4 एकन्ने 4, फिर 4 एकन्ने 4, 2 बचेगा 20, यानी हो जाएगा 4 पचे 20। यहाँ पर कट जाएगा 4 पचे 20 और 0 हो जाएगा 100। अब यहाँ पर आ जाएगा 1150 बटे 3, तो आयतन 1150 बटे 3 आ गया। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो फार्मूला हमारा मोलरता क्या होता है, m बराबर W बटे एम भी इंटू 1000, क्योंकि आयतन क्या है मिली में है। तो कैपिटल M का W स्मॉल w का मान कितना है 5 ग्राम, तो स्मॉल w कितना है 5। अब यहाँ पर मात्रा रखा देंगे लेकिन 5 है, और m का स्मॉल m का मान कितना है, m का मान कितना है 40, और आयतन कितना है 1150 बटे 3 गुणे 1000। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अब यहाँ पर 1 0 2 0 1 0 2 0 कट गया। अब यहाँ पर कितना, यहाँ पर आपका आ जाएगा, यहाँ पर आपका 5 दें 50 हो जाएगा, यानी 2 दूनी 4, 5 से आ जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा आपका 5 से, ये 4 इसको रहने देंगे ऐसे ही, 4 यहाँ पर ऐसे ही रहेगा। 5 से काटेंगे क्या, 5 दूनी 10, यानी 23 बार में कटेगा, और 3 ऊपर जाएगा तो यानी 10 3 30 और 23 चौके 20 चौके 80, 3 चौक 12 यानी 23 चौके 92, 30 बटे 92 यानी आ जाएगा 0.32 मोल प्रति लीटर। ये क्या होगा, यही आपका मोलरता आ गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मोलरता के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन किए, इससे कठिन क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए नहीं। यदि इतने जितने भी मैंने टाइप बताए हैं सारे टाइप यदि आपको अच्छे से क्लियर हैं तो मोलरता का कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, और मोलरता के सारे क्वेश्चन क्या कर सकते हैं आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है मोलरता आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो अगर यहाँ तक आपको टॉपिक पसंद आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो यहाँ तक आज के लिए बस इतना ही रहते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहले भी हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।